जय सदगुरुदेव। हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का विषय है मातृ पितृ पूजन दिवस। दोस्तों, 14 तारीख को पहले भारत में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब उसको लोग बोलते थे प्रेम का त्योहार, और उसको हमारे गुरु जी ने नाम बदल के मातृ पितृ पूजन दिवस कर दिया। कितनी उपयोगिता है इस मातृ पितृ पूजन दिवस की, इसके विषय में मैं आपसे अभी बात करूंगा। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, वैलेंटाइन डे आया नहीं, उसके एक हफ्ता 10 दिन पहले से अलग अलग संस्थाओं के लोग डंडा ले लेके घूमना शुरू कर देते थे। इस पार्क में, उस पार्क में, वहां समुद्र के किनारे, कहीं वहां समुद्र के किनारे। मतलब उनको ये था कि हमको कैसा भी करके इस चीज पर रोक लगाना। वो आप लोगों ने सुना होगा ना, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा होगा। जितना ही हमारे समाज सुधारक लोग डंडा ले लेके उनके पीछे घूमते थे ना, उतना ही लोग इसको ज्यादा करते थे। वो मार खाते थे, पार्क में मार खाते थे। इतना ही नहीं, वो मार खा करके जाकर के बदनामी भी झेलते थे, पुलिस में रिपोर्ट भी कराते थे, लोगों के खिलाफ गवाही सबूत भी इकट्ठा करते थे। सब कुछ चल रहा था हमारी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसी को बोलते हैं ना कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव एनर्जी बना लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे गुरु जी ने ये चीज बहुत ठीक से ध्यान दिया कि ये समाज में एक नकारात्मकता फैल गई, इसको सकारात्मक रूप कैसे दिया जाए। तो हमारे गुरु जी ने 2 त्योहारों का नाम चेंज कर दिया। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता था, आज लोग तुलसी पूजन मनाते हैं। कितना अच्छा त्योहार। और भारत में नहीं, तुलसी पूजन अब तो विदेशों में भी हिंदू मनाते हैं। और ये वैलेंटाइन डे का नाम उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस कर दिया। इसकी कितनी उपयोगिता है मैं आपको बताता हूँ कि मातृ पितृ की पूजा करना। मातृ कौन है? ग्रहों में चंद्रमा। और पिता कौन है? ग्रहों में सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा और चंद्रमा को ग्रहों की रानी बोला जाता है। अब सोच लो कि अगर आपके ग्रहों के राजा और आपके ग्रहों की रानी दोनों आपके ऊपर खुश है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब हमारे गुरु जी ने इस चीज पे कितना स्टडी किया होगा, और आज उनको ईसाई मिशनरी इसीलिए उनके पीछे पड़ी है ना कि दोनों ईसाई त्योहार थे। और भारत हिंदू परंपराओं का देश है। अब इसमें जब ये त्योहार मिल रहे थे तो क्या होता था, समाज में कितनी नकारात्मकता फैल रही थी। उनसे पूछो जो पार्कों में पकड़ के मारे जाते थे लड़की लड़के, इससे समाज की क्या सीख मिल रही थी। लेकिन हमारे गुरु जी ने उसको मातृ पितृ पूजन दिवस बना करके उस नकारात्मकता को फैलने से रोका है और समाज को एक नई दिशा प्रदान किया। मैं तो कहता हूं, आप एक दिन नहीं, रोज माँ बाप की पूजा करो। तो ठीक है, आप रोज उस हिसाब से तो पूजा नहीं की जा सकती कि हम उनका चरण पर धोए, फिर उसको पिए, फिर उनको तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, आरती उतारें। आज की भागम भाग की जिंदगी में इतना टाइम तो नहीं किसी के पास। हाँ, जो आदमी एकदम फ्री होगा उसके लिए तो बात अलग है, लेकिन बाकी तो इतना टाइम नहीं है कि रोज 1 घंटा पीछे खर्च किया जा सके, और कोई करेगा भी नहीं। और आज
इस सीजन टाइम पे कोई लड़का कलकत्ता रहता है, कोई बम्बई रहता है, कोई मद्रास रहता है। अभी कहाँ इतना माँ बाप गांव में है, कैसे आप कर पाओगे? हाँ, उसका एक शॉर्टकट है। आप माँ बाप की एक फोटो जरूर रखो अपने पास। रोज सुबह उठ करके उनका चरण वंदन करो। सबसे पहला काम सुबह उठते ही माँ बाप का चरण वंदन करो। आप देखो जिंदगी में बदलाव आता है कि नहीं, और सकारात्मक बदलाव आएगा। गुरु जी ब्रह्मज्ञानी वो कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज देखा, समाज को सही दिशा दिया। अब समाज उसका पालन न करे तो ये तो समाज की बहुत बड़ी भूल होगी और समाज में रहने वालों का दुर्भाग्य होगा। अगर हमारे समाज में सब लोग ऐसा करना शुरू कर देना, वृद्धा आश्रम बंद हो जाएगी। फिर भी लेकिन किसी चीज में 100% रिजल्ट तो इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ लोग 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे की तैयारी करते थे, अब उसमें से आधे लोग मात्र पितृ पूजन दिवस की तैयारी करते थे। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमारी संस्था के लोग आश्रम में जाते थे। आश्रम मतलब बापू जी का आश्रम जगह जगह पे, हर बड़े शहरों में उनका आश्रम मिल जाएगा। तो जो उनके साधक थे वो आश्रम में जाते थे और वहां पे जो उसका सिस्टम था वही फॉलो करके चले आते थे। लेकिन ये है कि अपने घर पे भी वो उस हिसाब से पूजन करते थे। धीरे धीरे समाज को ये बात अच्छी लगी, और समाज को कोई भी बात जब आप अच्छी बात करोगे तो अच्छी लगेगी ही लगेगी। आज नहीं लगेगी, 10 दिन के बाद लगेगी, लेकिन लगेगी। धीरे धीरे समाज में चलन चल निकला कि ये अभी 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। हम तो आप सबको मातृ पितृ पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं, और भगवान आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाए, और ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के रानी चंद्रमा आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाती रहे। सूर्य नेम और फेम का स्वामी, सोच लो, सूर्य नेम और फेम का स्वामी है। आप लाख सूर्य की पूजा करो, लेकिन अगर आप बाप का तिरस्कार करते हो तो सूर्य आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकता। और चंद्रमा आपके सोच, आपके विचारों का स्वामी। अगर आप माँ के का तिरस्कार करते हैं, माँ के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो लाख चंद्रमा की पूजा आप करते रहो, आपके विचार कभी सही नहीं है, और गलत विचार आपको गलत दिशा में लेके जाएंगे। हरिओम दोस्तों, अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।